जितने भी छात्र जो क्लास 10th में हैं और उनको जो बिहार बोर्ड से हैं और उनको मैथ का सिलेबस नहीं पता है, उनको आज मैं मैथ का सिलेबस बताऊंगा। और आप तभी मैथ में अच्छा नंबर उठा पाएंगे जब आपको मैथ के सिलेबस का ज्ञान अच्छा से होगा। जैसे मैथ में 7 यूनिट में बांटा गया है, आप देखिए इधर, जिसमें हम अभी 3 यूनिट लिखे हैं और 4 यूनिट और लिखकर मैं आपको बताऊंगा। देखिए, जो पहला यूनिट है वो संख्या प्रणाली है, जिसमें चैप्टर वास्तविक संख्या आता है, इससे 10 अंक का पूछा जाता है। उसके बाद दूसरा नंबर में है बीजीय गणित। बीजीय गणित में आपको बहुपद पढ़ना होगा, 2 चर वाले रैखिक समीकरण पढ़ना होगा और द्विघात समीकरण पढ़ना होगा और समांतर सरणी पढ़ना होगा। ये बीजीय गणित में आता है और ये लंबा चैप्टर भी है, लंबा यूनिट भी है और इससे 20 अंक का सवाल आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा। इसलिए और हाँ, इस बात को भी ध्यान दीजिए कि मैथ में नंबर लाने के लिए आपको एकदम बेसिक, जो आपके पास अभी समय है और पर्याप्त समय है जिससे आप अच्छा अंक उठा सकते हैं, तो जिस यूनिट से ज़्यादा अंक का पूछा जाता है आप उस यूनिट पे ज़्यादा ध्यान दीजिए। आपका नंबर और आपका जो मैथ का सिलेबस है वो जल्दी कंप्लीट हो जाएगा। जैसे त्रिकोणमिति है, तीसरा में त्रिकोणमिति है। त्रिकोणमिति में आपको पढ़ना होगा त्रिकोणमिति का परिचय और ऊंचाई और दूरी। इससे भी आपको 20 अंक का पूछा जाता है। चलिए आइए, इससे पहले हम लोग 3 यूनिट देख लिए हैं, हम लोग अब चौथे यूनिट देखेंगे। चौथा यूनिट में है निर्देशांक ज्यामितियाँ, जिसमें आपको पढ़ना है रेखाएं, जिसमें आपको 2 आयाम पढ़ने हैं। इससे आपको आपके जो बोर्ड एग्जाम है उसमें 10 नंबर का पूछा जाता है। और पंचमा है ज्यामिति। ज्यामिति में आपको त्रिभुज वृत्त पढ़ना है, जिससे आपको 20 अंक का पूछा जाता है। एक बार और मैं आपको याद दिला देना चाहता हूँ कि आप जितने भी चैप्टर जो यूनिट बड़े हैं, जैसे ज्यामिति हो गया, उसके बाद ऊपर आप देखें त्रिकोणमिति, उन जो भी 20 अंक का 20 नंबर का जिस चैप्टर से आता है, आपको एग्ज़ाम में उस पर ज़्यादा ध्यान देना है। और ख़ासकर चलिए मैं आपको आगे बताऊंगा, पहले इसके बारे में अच्छा सबको जानकारी दे देता हूँ। छठा है क्षेत्रमिति। इसमें आपको पढ़ना होगा क्षेत्रफल, समतल सतह का क्षेत्रफल आपको इसमें पढ़ना होगा, जो कि इसमें 10 नंबर का पूछा जाता है। उसके बाद 7वां है सांख्यिकी। आपको इसमें पढ़ना होगा चैप्टर सांख्यिकी और इसमें आपको 10 अंक का 10 नंबर का पूछा जाएगा और 7 यूनिट मिलाकर टोटल 100 नंबर का पूरा सिलेबस है। इसलिए आपको मैं बता देना चाहता हूँ। आइए अब बताते हैं कि इसमें आपको किस पर ज़्यादा ध्यान देना है। आपको ध्यान देना है कि 20 अंक का जो भी यूनिट है, जो भी चैप्टर है, आप उस पर ज़्यादा ध्यान दीजिए। और ख़ास करके जो भी कमज़ोर छात्र हैं उनको मैं बता देना चाहता हूँ कि आपको ज़्यादा पढ़ना नहीं है, क्योंकि आप पहले से पढ़े नहीं हैं और उसमें आपको क्या होगा कि इतना सारा यूनिट है, इतना सारा चैप्टर है, आप 1 साल के अंदर में तो कंप्लीट नहीं कर पाएँ, तो 2-3 महीना के अंदर में आप कैसे कंप्लीट कर पाइएगा। तो इसके लिए मैं आपको 10-20 क्वेश्चन ऐसे दे दूंगा जिससे आप उसको बार बार प्रैक्टिस करके बहुत अच्छे से उसके साथ आप मॉडल पेपर को सॉल्व करके अच्छे अंक ला सकते हैं और एग्ज़ाम में अच्छे नंबर भी उठाएंगे और पास भी हो जाइएगा। डरने का कोई ज़रूरत नहीं है। चलिए, अगर आपको ये अच्छा लगा होगा तो हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिए। हमको यूट्यूब पर आए हैं तो आप लोग के सपोर्ट से ही आगे बढ़ेंगे। और आपको अभी हम बिहार बोर्ड का सिलेबस बताए हैं और अच्छा लगा होगा तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कीजिएगा, वीडियो शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।